पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनआईए ने रिपोर्ट दिया है। अमित शाह जी नमस्ते, श्रीनिवास फ्रॉम सिटी विजन। और इसमें हमें केसीआर की कोई सिफारिश की जरूरत नहीं है, केसीआर से अपेक्षा भी नहीं है कि वो रोहिंग्या के खिलाफ कुछ करें, क्योंकि उनकी वोट बैंक बढ़ रही है। अमित शाह जी, बीआरएस और कांग्रेस दोनों आरोप कर रहे हैं, गंभीर आरोप। पब्लिक सेक्टर ने हम कांग्रेस पार्टी बोल रहे हम एस्टैब्लिश करें, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट एक बेच दे के खा रहे बोल के कांग्रेस पार्टी आरोप कर रहे। ये बीआरएस भी वही सेम आरोप करके प्रचार कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, देखिए ये नीतिगत फैसला है, परंतु जहां तक तेलंगाना का सवाल है, कुछ नहीं होने वाला है। राय क्या है भाई, एजेंसियां को अपना काम करना चाहिए, चुनाव आयोग ने अपना काम करना चाहिए। कांग्रेस और बीआरएस दोनों का करप्शन के पैसों से चुनाव को पॉल्यूट करने का एक बड़ा लंबा हिस्ट्री रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसमें विश्वास नहीं करती। मैं अब नहीं, आप कांग्रेस पार्टी से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? इससे ज्यादा अच्छी अपेक्षा कर ही नहीं सकते आप, वो ही करेंगे। शाह जी मैं हिंदी मिलाप से हूँ, विकास जगताप। इधर आपने कहा कि 9 साल में 9 करोड़ रुपए हमने राज्य सरकार को दिए हैं और 2.5 लाख रुपए भी दिए हैं, लेकिन केसीआर जी कहते हैं, केटीआर जी कहते हैं आपने कोई हम पर एहसान नहीं किया है। जो हमारा हक है तेलंगाना का, वो हक आपने दिया है। आपने अतिरिक्त क्या दिया है? पहले समझ लीजिए, मेरा प्रश्न पूरा नहीं हुआ हो गया, मैं समझ गया। मेरा जवाब देने के बाद आप फिर से पूछ सकते हैं। हम जो टैक्स दे रहे हैं पहले समझो ना, मैं बोला ही हूँ डिवोल्यूशन और ग्रांटिंग एड का पैसा है, हेड के साथ बोला हूँ। मैं भी मानता हूँ ये तेलंगाना का अधिकार है। भारत सरकार ने कोई किसी प्रकार का उपकार नहीं किया है, परंतु पहले अधिकार नहीं दिया जाता था। 2004 से 14 में अधिकार भी नहीं दिया जाता था, हमने अधिकार पूरा दिया है। और केसीआर को शायद अकाउंटिंग के हेड समझने में बहुत दिक्कत आएगी, उनका एक अलग मूड होता है, और एक घर पर बैठकर सरकार चलाने वालों के समझ में भी नहीं आता है, फार्म हाउस में समझ में नहीं आता है, इसके लिए सेक्रेटरीट में जाकर मीटिंग करनी पड़ती है। सर आप इस तरफ एक और सवाल मेरी तरफ से, आशीष सर, लगातार एमआईएम असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी लगातार ये बोल रहे हैं कि बीजेपी कुछ भी कर ले, हमारे इलाके में जैसे हम जीएचएमसी में अपने फोर्ट को होल्ड करके रखे, इस बार भी होल्ड करके रखेंगे। और एक और इंसिडेंट हुआ सर, चुनाव प्रचार के दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी जी का एक वीडियो वायरल हुआ जहाँ वो पुलिस वालों को धमकाते नजर आए। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, इस पर मेरी प्रतिक्रिया का कोई मतलब नहीं है। चुनाव है, पूरा तंत्र चुनाव आयोग के को चलाना है, चुनाव आयोग इसकी संज्ञान लेगा और कदम उठाएंगे। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। ऐसा है भैया, अब उनको डर कांग्रेस से है। इस बार उनकी वोट बैंक में कांग्रेस बड़ा डिवीजन कर रही है, थोड़े डरे हुए हैं। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं, तेलंगाना में अपप्रचार दोनों पार्टियों की ओर से हो रहा है। किसी भी वर्ग को, किसी भी व्यक्ति को या किसी भी समुदाय को जो सहायता अभी टीआरएस सरकार दे रही है, उसको हम बंद नहीं करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का फैसला है। सर, आई हैव अ क्वेश्चन स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्शन सीन। दक्षिण में अगर देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों 2 स्टेट्स में फोकस कर रहे हैं, कर्नाटका और तेलंगाना। इसको आप कैसे देखते हैं? आप गलतफहमी में, हम केरल भी फोकस कर रहे हैं, हम तमिलनाडु भी फोकस कर रहे हैं। कम से कम मेरी पार्टी का मैं बता सकता हूं, हम सभी को फोकस कर रहे हैं।
आप मानती हो क्या? अरे भाई, आप जब कन्विंस हो तभी मुझे पूछे ना, आप मानती हो क्या ये सेक्युलर पार्टी है? चलिए, ऐसे सवाल नहीं पूछते, बाकी सारे लोग भी आपके बारे में सोचें। सर मैं सराय से नहीं, उर्दू पेपर से हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब सबका साथ सबका विकास बताते हैं, तो बीजेपी का जो मंशूर जारी किया उसमें बताया गया कि मुस्लिम रिजर्वेशन हम खत्म किया जाएगा SSA वाला, और पुराने शहर में खासतौर पे वहाँ पर जो मुकामी पार्टी से जो काम कर रही है वहाँ पर लोगों को शिकायत है कि वहाँ तरक्की नहीं, तो आपका इसके लिए खासतौर ओल्ड सिटी के लिए क्या डेवलपमेंट है? देखिए बैठिए, सबका साथ सबका विकास, इसका मतलब है सरकारी योजनाओं में किसी को भी धर्म के आधार पर अन्याय नहीं होगा। आप तेलंगाना में से एक भी उदाहरण ले लीजिए कि माइनॉरिटी के है इसलिए उनको गैस का सिलेंडर नहीं मिला है, एक भी उदाहरण लाइए। या माइनॉरिटी का बंदा है तो उसको मुफ्त अनाज नहीं मिला है। मगर सबका साथ सबका विकास का मतलब ये नहीं है कि गैर संवैधानिक रिजर्वेशन दिया जाए। हम धर्म के रिजर्वेशन के खिलाफ है और धर्म के आधारित रिजर्वेशन को हमारा संविधान मान्यता नहीं देता है। देखिए, ये इस पर अभी केंद्र सरकार ने कोई निर्णय नहीं किया है और इस पर पूरा सोच विचार कर ही मैं केंद्र सरकार की ओर से कुछ बता सकता हूं। जो भी बनेगा बैकवर्ड क्लास से बनेगा और हमारा मुख्यमंत्री हम चुनाव के बाद विधायकों से मशवरा कर तय करें।